हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक चर्चा की पिछले क्लास में। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से निष्काम कर्म योग करने से कैसे व्यक्ति बंधन मुक्त होते हैं, उस पर चर्चा की गई है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी बतलाया गया है कि योग युक्त व्यक्ति कौन है। योग युक्त व्यक्ति का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते जो भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं। तो 7वां श्लोक इस प्रकार से, योगयुक्त शुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है। योग युक्त को श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते जो भक्ति भाव से कार्य करते हैं, और वो कहते हैं जो विशुद्ध आत्मा है, जो प्योर है। विजितात्मा, जिसने मन पर नियंत्रण किए। जितेंद्रिय, जिन्हें अनेक प्रकार के जो इंद्रिय है उन पर नियंत्रण लाया है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, अर्थात वो जो सबको प्रिय है और सब उसके लिए प्रिय है। इन सेंस एक प्रकार से इस प्रकार से वो कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देखो, उनका और इनका आत्मा समान है। ऐसा महान व्यक्ति, ऐसा योग युक्त व्यक्ति जो सब लोगों को एक दृष्टि से देखे और उनका और अपने आत्मा में अंतर ना करे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मायावाद तत्व का प्रचार कर रहे। इसका अर्थ केवल मात्र ये है कि वो ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो डिफरेंसेस देखते नहीं हैं और हर एक व्यक्ति को सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। कुर्वन् अपि न लिप्यति, ऐसा व्यक्ति कभी बंधन में फंसता नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में। और इस 4थे स्कंद में वर्णन इस प्रकार से है कि उत्तनापाद राजा के पुत्र ध्रुव महाराज राजा बनते हैं, और फिर उनका वंशज का अंत होता है, वंश का। और फिर 5वें स्कंद में वर्णन है कि महाराज प्रियव्रत, जो कि उत्तनापाद के बड़े भाई थे, वे तपस्या करने के लिए गए थे और उनको आजीवन ब्रह्मचारी रहने की इच्छा थी। फिर उनके जो पिता है स्वयंभू मनु कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, अभी तो कार्य आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे ले जाना है, तो उनको बुलाना ही पड़ेगा। पर नारद मुनि ने, उनके गुरु थे, वो चाहते थे कि वो यही रहे, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो जीवन का गोल है वो है भगवान से जुड़कर इस जगत के भौतिक सुख से दूर रहकर कैसे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सके, इस पर फोकस था। और वो ऑलरेडी उस स्तर पे थे और संन्यास लेने के मार्ग पर थे। परंतु स्वयंभू मनु कहते नहीं, आपको ये करना होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। परंतु उस बीच ब्रह्मा जी आते और ब्रह्मा जी समझाते हैं कि किस प्रकार से आप मुक्त इस प्रियव्रत जो है राजा, आप जाकर अपना कार्य कीजिए। तो यहाँ पर निष्काम कर्मयोग को महत्व दिया गया है, संन्यास को महत्व नहीं दिया गया है। मुख्य गोल क्या है कि व्यक्ति वन में भी चला जाए और पर उसके इंद्रिय अगर सीमित नहीं है, नियंत्रित नहीं है, तो व्यक्ति अपने 6 पत्नियों के साथ जाता है वन में अकेला रहकर भी, 1 मन और 5 उसके इंद्रिय। तो इन 5 इंद्रिय और मन को उनकी पत्नी उनको छोड़ेंगे नहीं। परंतु एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर, जैसे प्रियव्रत महाराज की तरह राजा होकर, उनके अनेक पत्नियां भी क्यों ना हो, क्योंकि वो योग युक्त है, वो पूर्ण प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और हम देखते हैं कि कैसे कर्ता कौन है, डूअर कौन है। बहुत लोगों को प्रश्न आता है कि अगर भगवान ही नियंत्रक है सब, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मैं करता हूँ या नहीं हूँ। तो कर्ता कौन है, इसके बारे में 8th और 9th श्लोक में बतलाते हो। कहते हैं कि नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यत तत्ववेद पश्यन् शृण्वन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वासन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारया। वो कह रहे हैं कि दिव्य व्यक्ति वो है जो सूंघते हुए, खाते हुए, स्पर्श करते हुए और उसके बाद सुनते हुए अन्य प्रकार से कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से वास्तव वो जानता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, वो व्यक्ति जानता है। और शरीर कार्य कर रहा है, मुझे उससे, मैं शरीर नहीं हूँ, और ये वो जानता है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति चलते हैं, जो व्यक्ति आराम करते हैं, जो व्यक्ति ग्रहण करते हैं और जिनके नेत्र खुलते हैं और बंद होते हैं, उन सभी प्रकार के व्यक्तियों को वो कहते हैं कि अपने अपने विषयों में, इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त है। अगर हम देखें ठीक प्रकार से, द बॉडी रिएक्ट्स मैकेनिकली। बहुत सारा कार्य अपने शरीर के स्तर पर अगर हमने अभ्यास किया ठीक प्रकार से,
सिंपल कार्य है। हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम योगा करने का प्रयत्न करते हैं तो हमको कहते हैं कॉन्शियस होइए, कॉन्शियसली आप श्वास लीजिए, परंतु साधारणतः हमको कॉन्शियस होना नहीं पड़ता है। हम ब्रीथिंग करते रहते हैं, एक्सेल इनहेल चलता रहता है नॉर्मल व्यक्ति का। डाइजेशन का भी प्रोसेस में हम जहाँ तक खाते हैं हमको पता होता है, खाने के पश्चात क्या अंदर हो रहा है किसी को नहीं पता होता है। और खाते वक्त भी हम बहुत सारा टीवी देखते हैं, अन्य कार्य करते हैं, वॉलंटरीली वो कार्य चलता रहता है, ऑटोमेटिकली कार्य चलता है। ऑटोमेटिकली शब्द का अर्थ ये नहीं कि कोई कंट्रोलर नहीं, कोई नियंत्रक नहीं है, वी आर अनअवेयर ऑफ द कंट्रोलर। ऑटोमेटिकली शब्द का अर्थ क्या है, हमें उसे कौन व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है ये पता नहीं होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि पचन की जो क्रिया होती है वो ठीक प्रकार से इतने एडवांस स्तर पर होता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि अंदर क्या कार्य चल रहा है। पर हमको पचन डाइजेशन के बारे में जानने की इच्छा तब होती है जब इनडाइजेशन होता है। और इनडाइजेशन होने के बाद हम प्रयास करते हैं कि अरे मेरे को पचन क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को गैस क्यों हो गया, मेरे को वो प्रॉब्लम्स क्यों है, मुझे ये प्रॉब्लम्स क्यों है। तो उसी प्रकार साइंस के स्तर पर हम देखते हैं कि बॉडी अधिकतर बार मैकेनिकली कार्य करता है। हीलिंग का जो भी प्रोसेस है, एक डॉक्टर है, महान डॉक्टर, वो कहते हैं कि अधिकतर बार बॉडी हील करता है, केवल असिस्ट करता है, दवाई केवल असिस्टेंस का कार्य करता है। बट जहाँ पर भी दवाई लेने की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट है, हमको लेना ही होगा। परंतु हम कोरोना के केस में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे चाइनीज़ और बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप गर्म पानी लेते रहिए, ये करते रहिए, वो करते रहिए, उससे सिस्टम्स आपके क्लियर हो सकते हैं और कुछ दवाइयाँ लीजिए। बेसिकली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप उसको डिफेंड कर सकते हो। परंतु किसी व्यक्ति का एक नर्वस कुछ डैमेज हो जाए नर्वस टिश्यूज़ में, तो उस व्यक्ति को रात के सोते वक्त या दिन में भी बार बार याद दिलाना पड़ता है कि श्वास लो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज चालू रखो, आप ब्रीथिंग करते रहना है, आपको उनको बताना पड़ता है। और बहुत ऐसे लोग जो लोग रहते हैं, उनके बहुत सारे लोगों का नींद में या सोने के पश्चात तो सांस लेना बंद कर देते हैं, उनको बताना पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन अधिकतर लोगों को जो क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दिया जाता है ताकि वो सांस लेते रहे। 10वें श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार से, इसके पूर्व ये 9वें श्लोक में हम क्या सीख सकते हैं, द बॉडी रिएक्ट्स मैकेनिकली बट डोंट टेक इट्स रिएक्शन पर्सनली। शरीर जो है अपने आप कार्य करता है, परंतु हमको ये नहीं समझना है कि हम शरीर है और हम कार्य कर रहे हैं। शरीर अपने आप कार्य करता है, प्रकृति के अनुसार डिजाइन किया गया है और सब कुछ हो सकता है, पर हम शरीर से भिन्न है। 10वें श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य कर सकते हैं विरक्त रहकर। और वो बतलाते हैं, ब्राह्मणे आधाय कर्माणि लिप्यते सन पापिना पदम पत्रम इवाम्बले। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मी उसी अप्रभावित रहता है, वो पाप कर्मों से पूर्ण प्रकार से अप्रभावित रहता है। जिस प्रकार कमल के पत्र पर जल स्पर्श होकर नीचे गिर जाता है। सो what we need to give up is not material life but material conception of life। हमको इस जगत को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जो हम कार्य कर रहे हैं उसको भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ मतलब जीवन का उद्देश्य है केवल मात्र सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, केवल मेरे इंद्रियों को आनंद कैसे मिल सकता है, मेरे को कैसे मजा आ सकता है वो, और खास करके सेंसुअल लेवल पर सेल्फ एंग्रेजमेंट करना, स्वयं के पूर्ति के लिए, स्वयं के आनंद के लिए सबको बलिदान तक देने के लिए लगाना। क्योंकि जो हम देखते हैं कि अधिकतर बार ग्रामीण भाग में हम जब प्रचार करते हैं, बहुत गरीब दर्जे के लोग हैं इस खास करके पालघर जिला में, परंतु वो इतना गरीब होने के बाद भी वो दारू के भट्टी पर रोज जाएगा और घर का सब कुछ बेच देता है, घर वालों को टेंशन देता है, परंतु अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए वो सदैव कार्य करता रहता है। तो हमें देखना है कि जो भौतिक कंसेप्शन ऑफ लाइफ है कि मनी ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, प्रगति तथा कथित भौतिक प्रगति सब कुछ है, इसके ऊपर उठने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब ठंडा पड़ जाता है और अध्यात्म के प्रति उसको कोई भी रुचि नहीं रहती है, जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर ठंडा पड़ गए और वो विचार करने बैठ गए। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि मैं क्या करूं पता नहीं, तो दूसरे अध्याय से कृष्ण सिस्टमैटिकली उनको ऊपर ला रहे हैं, उनके कॉन्शियसनेस को। आज ही के दिन वॉस्टॉक करके एक स्टेशन है अंटार्कटिका में, वो जहाँ से जब से टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है सबसे ठंडा दिन माना जाता है 1983 आज के तारीख को, और वो आया था -126.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और 89.2 डिग्री सेल्सियस माइनस।
अगले श्लोक में बतलाएंगे कि इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है। सीक प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। कायेन मनसा बुद्धेय योगिनाम कर्म कुर्वन्ति संगम त्वक्तात्म शुद्धेय। वो कहते हैं कि किस प्रकार से, खास करके अभी 8वें 9वें श्लोक में अगर हम जाएंगे तो वो बतलाना था आपको कि किस प्रकार से कर्ता कौन है। उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है कि समझो एक कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी से कोई व्यक्ति पेड़ को काट रहा है, तो कुल्हाड़ी से भी पेड़ कट रहा है और वो व्यक्ति से भी कट रहा है। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जब कहा जाता है कि करता नहीं है जीवात्मा, उसका अर्थ नहीं कि करता नहीं है वो आदमी ताकत लगा रहा है इसलिए तो कट रहा है, एक्स भी इफेक्ट कर रहा है और ये व्यक्ति भी इफेक्ट कर रहा है, परंतु मेन क्या है, जीवात्मा स्वतंत्र करता नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स है, प्रकृति है, फिर उसके बाद भगवान है, अल्टीमेटली सैंक्शन करते फिर ही कार्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बतला रहे हैं कि योगी, जो व्यक्ति योगी होता है वो आसक्ति रहित रहकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो शुद्धिकरण के लिए कार्य करना, जो भी हमारे इंद्रिय है, नेत्र हो, हम नासिका हो या जीवा हो या कान हो या टंग का एलिमेंट हो या टेस्ट का एलिमेंट हो या स्पर्श का एलिमेंट हो, ये सब हमको बांध सकता है इस जगत में। हिरण को जो पकड़ने का प्रयास करते हैं, केवल साउंड से उनको आकर्षित करते, एक म्यूजिक से और पकड़ लेते हैं। हाथियों को अगर पकड़ने का प्लानिंग कैसे करते हैं पोचर्स, एक हाथीनी को छोड़ देते तो वेल ट्रेंड है और वो जाकर केवल स्पर्श करती है, वो हाथी मादा के पीछे दौड़ते हुए जाता है और एक बड़ा सा डिच बनाया रहता है और वो बरोबर राइट टर्न या किधर निकल जाती है उनको डिच करके और सीधा वो बेचारा डिच में गिर जाता है। तो इस प्रकार से हाथी को पकड़कर उसके टस्क के लिए तस्करी करते हैं और हमने देखा है राइनोस को किस प्रकार। तो ऐसे अनेक अनेक प्राणियों को जब इंद्रियों के वश में, इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित होते हैं, वो पकड़े जाते हैं और उस प्रकार इस जगत में उनको दुख भोगना पड़ता है या मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार जीवात्मा यही सब चीज़ों को, जैसे अम्बरीश महाराज पैर से मंदिर तक चल के जाते थे, अपने हाथों से सेवा करते थे, मुंह से भगवान श्री कृष्ण का सदैव नाम लेते थे, वैष्णव की सेवा करते थे और निरंतर भगवान का दर्शन करते थे और कानों से केवल श्रवण करते थे भगवान की कथा और उनके हरिनाम का। उस प्रकार यही इंद्रिय हमको मुक्त करने में भी सहायता कर सकती है। जीवन मुक्त और विधेय मुक्त, जीवन मुक्त और विधेय मुक्त दो मुक्ति या मुक्त व्यक्तियों की कैटेगरी। विधेय मुक्त मतलब जिन्होंने शरीर को त्याग दिया और उन्होंने लाइफ परफेक्ट किया था और आध्यात्मिक जगत चले गए। जीवन मुक्त मतलब इस जगत में है वो, और उसमें 3 कैटेगरीज ऑफ महाभागवत है। वे है गुणतीत, स्वरूप सिद्धि, और तीसरा कैटेगरी वो है कि जो गुणतीत भी नहीं है, स्वरूप सिद्धि भी नहीं है, स्थिर है। तो गुणतीत वो व्यक्ति है जो, अगर समझो, जो इस जगत का जो 3 गुण है उससे परे हो चुके हैं और उन पर उन्होंने विजय प्राप्त की और 3 गुणों के परे हो गए। और स्वरूप सिद्धि वो व्यक्ति है जिनको अपने आध्यात्मिक जगत में क्या रूप है, क्या स्वरूप है, वो जानते हैं। तो जो व्यक्ति इस जगत में है और गुणतीत भी है, स्वरूप सिद्ध भी है, वो एक जीवन मुक्त है। और दूसरे कैटेगरी के महाभागवत वो है जो गुणतीत है, इन गुणों के ऊपर आ गए पर अभी तक स्वरूप सिद्धि नहीं हुई है, परंतु वो भी महाभागवत है। और थर्ड कैटेगरी है जो व्यक्ति गुणतीत भी नहीं हुए हैं, स्वरूप सिद्धि भी नहीं प्राप्त किए, परंतु स्थिर है। जो गुणतीत व्यक्ति होते हैं उनका और स्वरूप सिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है, वो व्यक्ति के दोनों पांव आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए। हालांकि इस जगत में ही हो, परंतु दोनों पांव आध्यात्मिक जगत में रख दिया, ऐसे समझ सकते हैं आप। उदाहरण है कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि महान षड गोस्वामी में एक गोस्वामी थे, और वो थोड़ा सा छाछ थोड़ा 2-3 दिन में पी लेते थे, हाथ में जितना आया। वो व्यक्ति को एक दिन वैद्य देखने आते हैं और वो पूछते हैं बाकी सब जो वैष्णव है वृंदावन के कि इनको क्या हुआ है। तो कहते हैं कि इन्होंने कुछ तो बहुत ज़्यादा खा लिया इसलिए अपचन हो गया है। तो सब वैष्णव कहते हैं, अरे क्या कह रहे हो वैद्य जी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये व्यक्ति 3 दिन में 4 दिन में थोड़ा सा छाछ पीते हैं, इनको कैसे हो सकता है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वो वैद्य जाने के बाद कि हाँ क्या था, मैंने ना बहुत खीर खाया। तो बोले कहाँ खीर खाया। मेडिटेशन में मैं जब आध्यात्मिक जगत गया था तो वृंदावन में फेस्टिवल था, गोलोक वृंदावन, और वहाँ पर श्रीमती राधा रानी ने मुझे भेंट किया और मैंने वो खीर खाई, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा खा ली। तो आप इसको किस तरह से देख सकते हैं, इस जगत में ही वो व्यक्ति है, परंतु स्वरूप सिद्धि रघुनाथ दास गोस्वामी पुरुष के शरीर में है, महान गोस्वामी, पर आध्यात्मिक जगत में वो मंजरी है, असिस्टेंट है ललिता देवी और उन सबके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे उस स्वरूप सिद्धि है वो, परंतु स्वरूप सिद्धि भी ना हो, गुणतित्व भी ना हो, परंतु जो गुणतित्व है नहीं है,
और गुणातीत है, परंतु स्वरूप सिद्धि नहीं है। वो व्यक्ति का एक पाव आध्यात्मिक जगत में और एक पाव इस जगत में, और कुछ ही समय के बाद वो दोनों पाव आध्यात्मिक जगत में रख देंगे। परंतु कोई व्यक्ति गुणातीत भी नहीं है, स्वरूप सिद्धि नहीं है, और उनको स्थिर है, उनका कैसे है, दृष्टि आध्यात्मिक जगत पर है। इस जगत के भोग विलास से वो पूर्ण प्रकार से मुक्त हो चुके हैं। इस जगत में उनको कोई रुचि नहीं, उनकी दृष्टि क्लियर कट आध्यात्मिक जगत में, और वो नजर लगाए हुए है कि कब जाना है आध्यात्मिक जगत। तो क्रिस्टल क्लियर है उनका गोल क्या है। तो अल्टीमेटली ये भी महाभागवत है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कैटेगरी। सो प्योरिटी ट्रांसफॉर्म्स द रोड टू मिजरी इनटू द रोड्स टू एक्सटेसी। जो इंद्रिय हमको, इंद्रिय भोग और इंद्रिय जो हमारे सेंसेस है, वो इस जगत में हमको बांध कर रख सकती है, वही अगर कृष्ण की सेवा में हम लगा दे तो हमको आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, और वो एक्सटेसी बहुत हाई हो सकता है। वही इंद्रिय जो प्रभुपाद न्यूयॉर्क शहर को देखते थे तो उनको वैकुंठ दिखता था। श्रील प्रभुपाद की दृष्टि इस प्रकार से थी कि वे पूर्ण प्रकार से जानते थे कि जहां पर भी जाओ भगवान के जीवात्मा है और उन सबको हमको सहायता करने की आवश्यकता है। परंतु साधारणतः कोई और व्यक्ति जाता था या कोई और सन्यासी जाएगा जो भक्ति मार्ग का नहीं है, उसे लगेगा यार कहाँ नरक में आ गया, यहाँ पर सब जगह भोग विलास है, यहाँ पर क्या प्रचार करना है, सब ड्रग एडिक्ट है, फ्री सेक्स है, जितना दारू पीते हैं ये सब करते हैं, इन पापी लोग के बीच कैसे रहूं। श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क शहर में रहकर जिस घर में रहते थे उसी फ्रिज में बीफ भी रखा करते थे, मटन भी रखा करते थे। श्रील प्रभुपाद अपनी सब्जी नीचे रखते थे और सबको प्रसाद बनाकर सबको खिलाते भी थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आया, सैली अग्रवाल करके उनके घर में वो रहते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने हर प्रकार से जो शुद्ध भक्त रहता है उसकी चेतना क्या होती है। 12वें श्लोक में वर्णन है कि कृष्ण कर्मयोग और कर्मकांड व्यक्ति के बीच क्या अंतर होता है बतलाते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैस्तिकी, अयुक्त कर्म कारेण फल शक्तो निबध्यति। जो युक्त व्यक्ति है वो फल के मुक्त होता है और वो सदैव शांति में रहता है, परंतु जो अयुक्त है, जो कनेक्टेड नहीं है कृष्णा से, वो व्यक्ति का क्या हो जाता है, वो कर्म कारेण फल के हेतु फल ढूंढते रहता है और इस जगत में बंधन में फंस जाता है। सो इस जगत में बंधन का कारण कार्य नहीं है, मोटिवेशन क्या है, चेतना क्या है, आप क्यों कर रहे हो। इफ यू आर वर्किंग फॉर कृष्णा आपका लिबरेशन निश्चित है। यू आर वर्किंग फॉर अदर पीपल तो आपके पुण्य बढ़ सकते, बट आप स्वयं के सेल्फिश कार्य के लिए कर रहे हैं तो इस जगत में आपको निश्चित रूप से बंधे रहेंगे। 13वें श्लोक में बताते हैं कि आत्मा का रोल क्या है। सर्वं कर्माणि मनसा संन्यासित सुखम वसी, नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वम न कार्यम। तो हमने यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बताते हैं कि जब देहदायी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाला नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो ये 9 द्वारों वाला शहर कौन सा है, अपने शरीर के बारे में बता रहे। द्वार मतलब 9 जो होल्स है शरीर में, नेत्र हो, नासिका हो, फिर हमारे कान हो, मुख हो, फिर हमारे जहाँ से मलमूत्र निकलता है वो हो। तो ये सब कार्यों के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े शहरों में अगर हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कैसे फोर्ट्स हुआ करते थे। आज भी अगर आप राजस्थान में जाओगे, जयपुर हो, अन्य शहर, उसको प्रोटेक्शंस के लिए, या महाराणा प्रताप के शहर क्यों ना हो, वहाँ पर फोर्ट्स है और गेट, मेन गेट से आप शहर में एंट्री कर सकते हो, अन्य कोई जगहों से नहीं। तो 4 गेट होते साधारणतः किसी शहर में, यहाँ पर तो 9 गेट है। और इस 9 गेट से मुक्त होना या किसी व्यक्ति को बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, परंतु जो व्यक्ति, जीवात्मा को ये पता चल जाए, उसकी कंडीशन पता चल जाए कि ये शरीर, ये जो 9 गेट वाला शरीर है, इससे मैं अलग हूँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर हमको, वी हैव टू स्टे इन दिस सिटी ऑफ 9 गेट्स बट वी डोंट हैव टू गेट स्टक इन इट। अर्थात इस शरीर में हमको रहना ही है जब तक है, पर ये मैं ही शरीर हूँ, ये जो साइकोलॉजी है, ये जो मानसिकता है, इससे धीरे धीरे ऊपर आने की आवश्यकता है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये भारत में 90% लोग जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये भी ज्ञान को थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, बेसिक फिलॉसफी सबको पता है, पर उस पर एक्ट करना, कार्य करना इतना आसान नहीं है। तो क्यों नहीं कर पाते आत्मा के स्तर पर कार्य। तो स्वभाव के बारे में, रोल ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि कैसे
स्वभाव क्या है, वो कहते हैं कि न कर्ते और न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु। वो कहते हैं प्रभु शब्द का उपयोग यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लॉर्ड भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, या वो जो शरीर का मालिक है उसके लिए, जीवात्मा। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तिते। वो कहते हैं कि किस प्रकार से कर्म फल से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, और प्रकृति के गुणों से भी। जो व्यक्ति, जो स्वामी है इस देहधारी स्वामी, इस शरीर का स्वामी जो है, वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और कर्म फलों से आसक्त न होते हुए कार्य करता है। तो शरीर एक मशीन की तरह है, और वो मशीन की तरह वो कार्य भी करेगा। समस्या तब है जब जीवात्मा उससे आइडेंटिफाई करता है और वैसा वैसा ही वो शरीर अपने आप को समझ ले, तब व्यक्ति इस बंधन में फंस जाते हैं। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि इस भवसागर को, इस भौतिक जगत को भवसागर से तुलना की है, और उसमें बहुत सारे वेव्स है। जो वेव्स को 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से तुलना की गई है, 3 गुणों से। और 3 गुणों को पार करने का मार्ग क्या है, वो बतलाते हैं कि कृष्ण भावनामृत होना। और वर्णाश्रम में हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है। वर्णाश्रम में स्वभाव के अनुसार कोई क्षत्रिय है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, कोई व्यक्ति शूद्र है, कोई व्यक्ति वैश्य है। परंतु वो ब्राह्मण के अनुसार ही कार्य करेगा, उसका टीचिंग में, बोलने में इच्छा होगा। परंतु किसी व्यक्ति को ऐसा लगने लग गया मैं बहुत महान प्रवचनकार हूँ, मैं बहुत महान व्यक्ति, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो फंस जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना मैं तो ब्राह्मण हूँ, ना तो मैं वैश्य हूँ, ना तो मैं ये हूँ, ना तो मैं स्त्री पुरुष। वो जीवात्मा के स्तर पर देखते हैं, और वो गोपियों के दास है, जो गोपियों के स्वामी है गोपीनाथ, उनके दास है। उस स्वरूप में हमको देखने की आवश्यकता है, वो हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी का। परंतु नॉर्मल वर्णाश्रम के स्तर पर हमको देखना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नेचुरल डिस्टिंक्शन था, व्यक्ति की इंक्लिनेशन, कार्य करने की प्रवृत्ति, स्वभाव। और इस स्तर पर व्यक्ति को ऊपर आने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अभी 15 श्लोक में भगवान का क्या रोल है, और अविद्या कैसे व्यक्ति को भ्रमित करती है। तो हम देखते कि नादते कश्चितिं पापम न चैवं सुखम विभु अज्ञानवर्त ज्ञानम तेने मुह्यंति जातव जंतव तेने मुह्यंति जंतव। वो कहते हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनको वास्तविक ज्ञान को आच्छेदित किए रहता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर वो ये बतला रहे हैं कि भगवान, पहले 2 लाइन में बता रहे हैं कि भगवान का रोल क्या है। भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं इंडिपेंडेंट है, और वो किसी एक कार्यों में नहीं रहते हैं, और अज्ञानवश, इग्नोरेंस के कारण इस जगत में व्यक्ति फंसा रहता है। और वो बतला रहे हैं कि कैसे अज्ञान एक तो सेल्फ डिफीटिंग है और सेल्फ डिस्ट्रॉइंग है, और अज्ञान का कारण काम हो सकता है, अहंकार हो सकता है, 3 गुण हो सकते हैं, और अनेक अनेक अनर्थ। अनर्थ का अर्थ है जिसका कोई वैल्यू नहीं है और जिसका कोई अर्थ भी नहीं है। तो ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं, और वो अनर्थ क्या है, हमको इस जगत में बांध के रख देती है। 16वें श्लोक में बतलाते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान हमको इस इग्नोरेंस से निकाल सकता है, जो कि सूर्य के समान है। ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम एषम नास्तिम आत्मना तेषमादित्य वर्जनम प्रकश्यति तत्परम। तो अंधेरे रास्ते में अगर आप टॉर्च लाइट उपयोग कर रहे हो तो आपको बहुत सहायता कर सकता है, परंतु अंधेरे में चलते चलते अगर सूर्योदय हो जाए, 4:30 5 6 बज जाए, और आपको टॉर्च की ज़रूरत नहीं होती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रैक्टिस और शास्त्रों को पढ़ना टॉर्च की तरह है, और उसका इम्पोर्टेंस है। परंतु अगर हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर ले, भगवान को साक्षात्कार हमारा हो जाए, तो वो किस प्रकार है, वो इस प्रकार से है सूर्य के प्रकाशमान की तरह, और उससे व्यक्ति निश्चित रूप से कभी भी इस अंधकार में पुनः नहीं आएगा। सो वी कैन ड्राई आउट डार्कनेस बट वी कैन टर्न ऑन द लाइट। इस जगत का जो अंधेरा है वो हम मिटा नहीं पाएंगे, इस जगत के अंधेरे को हम पूर्ण प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते, पर हम कम से कम ये ज्ञानमयी भक्ति और भक्तों के संग में जब हम आ जाए तो निश्चित रूप से हम प्रगति कर सकते हैं, और आध्यात्मिक प्रगति करके हम भी स्वयं के जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं और दूसरे के जीवन को भी परफेक्ट कर सकते हैं। उसका मार्ग क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का प्रयत्न करना। श्रीमद् भगवत गीता या एसेंस में कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सिंपल है, चैंट हरे कृष्णा भी एंड हैप्पी, परंतु डेप्थ भी है। गीता का डेप्थ ऑफ नॉलेज है। सभी शास्त्रों में, जितने भी दुनिया के शास्त्र है, जितना भी ज्ञान हो, इसमें टेक्निकली भगवत गीता में सब ज्ञान आता है। और यही ज्ञान को अर्जित करते हुए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग इस प्रकार से कार्य करते रहे। तो हमको ये जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम
इस ज्ञान को अर्जित करें और अपने जीवन को परिपूर्ण करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।